सब कोई जानता है, मरने के बाद जब शव यात्रा होती तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है। जैसे अपने ब्रज में बोला जाता है कृष्ण नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। अगर भगवान का नाम जप नहीं करते तो किस बात के सनातन धर्मावलंबी? सत्य नहीं बोलते तो किस बात के सनातन धर्मावलंबी? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार कह दिया तो प्राण चले जाए पर अपने वचन नहीं झूठे होने देते थे। और यहां सुबह वचन देते हैं, शाम के भूल जाते हैं। सुबह कसम खाते हैं, शाम के तोड़। और हमें गर्व से कहते हैं हम सनातन धर्मावलंबी। हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं। अगर ये लक्षण नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो? पहला ही लक्षण है सत्य। सत्य है भगवान नारायण हरि राम कृष्ण। सत्य नारायण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जब भगवान कंस कारागार में प्रकट हो रहे हैं तो समस्त देवता करके जब स्तुति करते हैं तो पहला ही श्लोक है सत्यव्रतम त्रिसत्यम। त्रिकाल में जो सत्य है वो भगवान सत्य। नाम जप नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, सत्य मार्ग पर नहीं चलते, किस बात के सनातन धर्मावलंबी? सत्य को समझो। दूसरा दया। ये हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण है। दया, सब पर दया। दया करने की सामर्थ्य उसी के हृदय में आएगी जो दया का उल्टा क्या है? याद। जिसे याद है कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं सनातन धर्मावलंबी हूं, मेरा कर्तव्य है सब पर दया करना और सदैव भगवान की याद में रहना और सत्य बोलना, सत्य आचरण करना। दो ये हुए। तीसरा है तपस्या। सनातन धर्म का लक्षण तपस्या किसे कहते हैं? जो अपने धर्म में चलने पर कष्ट प्राप्त होता है उसे आनंद पूर्वक सहा जाए, उसे तपस्या कहते हैं। जो भी अपने धर्म पर चलने पे कष्ट मिले, काम आदि जलाते हैं, क्रोध आदि जलाते हैं, बहुत प्रकार के ताप हैं। जैसे अब प्रातःकालीन बेला पर उठ करके स्नान करके अपनी दिनचर्या पे आना बड़ा कठिन है। 8 बजे तक खूब सोना, तो कहां वो 8 बजे तक सोना और कहां 2 बजे रात्रि के जग करके अपनी दिनचर्या करना। तो अपने धर्म के पालन में जो हमें कष्ट मिलता है उसे तपस्या कहते हैं। हमारे सनातन धर्म का तीसरा लक्षण है तप, तपस्या। चौथा है शौच। शौच माने पवित्रता, शरीर की बाहरी पवित्रता और हृदय की आंतरिक पवित्रता। ये सनातन धर्म है। खड़े खड़े लघु शंका करते हैं, पूरे कपड़े में छिट्टी पड़ती है, अपवित्र। शौचालय की सीट पर बैठकर लघु शंका करते हैं, उठे चल दिए, अपवित्र। शौच हुए, वैसे हाथ धो लिया चल दिए। नहीं, बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता होनी चाहिए। लघु शंका ऐसे स्थान पर करो जहां लौट कर तुम्हारे ऊपर छिट्टी ना पड़े। हाथ धोइए, पैर धोइए, आचमन कीजिए। शौच उतने ही कपड़ा पहनकर होइए जितने प्रक्षालन धो सको। और साबुन मात्र से पवित्रता नहीं मानी जाती। साबुन से एक बार हाथ धो लो तो एक बार रज से जरूर हाथ धो। थोड़ी रज ले लो। मान लो आजकल बड़ी आधुनिकता है कि नालियां जाम हो जाएंगी, तो थोड़ी रज ले लो। और रज का स्पर्श ही पवित्र करता है। जल, मिट्टी, रज आदि से बाहरी पवित्रता। और छल कपट, गंदी बातें सोचना, गंदी बातों के संकल्प बनाना, ये सब अंदर की अपवित्रता है। इसका त्याग कर दे। छल कपट, गंदी बातों का चिंतन, गंदी बातों का संकल्प त्याग करने से आंतरिक पवित्रता होती है। और बाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी यदि धर्म का पहला लक्षण सत्य। सत्य है हरि, सत्य है हरि नाम। यदि नाम चल रहा है तो भीतर और बाहर दोनों से पवित्र रहोगे। सवाय अभ्यंतर शुचि, वाय अभ्यंतर शुचि। जो नाम जापक है उस अंदर और बाहर दोनों से पवित्र रहता है। जब तक पवित्र नहीं रहोगे तब तक आप उच्च कोटि के विचार वाले नहीं बनोगे। पक्की बात समझना। जितना आप पवित्र रहोगे उतना ही आपको दैवी संपदा के विचार आएंगे, उतने ही दिव्य महापुरुष आपसे मिलने आएंगे अव्यक्त रूप से। अब आप समझो, ये बात हम कह रहे हैं, इसमें कितने % लोग बच रहे हैं? पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता, ये जो आज के लोग हैं ना, बोले मन पवित्र होना चाहिए। सर ये बाहरी सब क्या है? तो दिखावा है। तो मन कैसे पवित्र होगा? बाहरी तो तुम्हारा मन अपवित्र हुआ है, भोगों में, शरीर में, संसार में। तो यहीं से पवित्रता शुरू होगी, तब तुम्हारा मन पवित्र होगा।
बाहर से पवित्र होते होते अंदर पवित्र हो जाओगे। बाहर अपवित्र है तो हमारा सनातन धर्म का लक्षण चौथा है पवित्रता। पहला सत्य, फिर दया, फिर तपस्या, फिर पवित्रता। 30 लक्षण है, ये सनातन धर्म है, इसको समझो। पवित्रता बड़ा कठिन है पवित्र रहना। आप देखो बड़ा कठिन है पवित्र रहना। पवित्रता अत्यंत अनिवार्य है सब साधक के ध्यान। पवित्रता, अगर पवित्रता नहीं तो आपका विचार उत्तम नहीं हो सकते। आप महापुरुषों का जो चिंतन शैली है वहां नहीं पहुंच सकते। कल एक आए थे भगत जी एकांतिक में, उन्होंने कहा आपने सत्संग में और एकांतिक में कहा है कि मन की पीएचडी की है, तो हम भी मन की पीएचडी कर रहे हैं, तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमारा मन, आपका मन, क्योंकि आपने भी पीएचडी की, हमने भी की, तुमको आप पढ़ के की? बोले हाँ। तुमको हम पढ़े थोड़ी पीएचडी, हमारा तो विनोद में कहा था, हम तो मन को पढ़ा है, हमने मन को पढ़ा है। आप मन के विषय में पढ़ा होगा, हमने मन को पढ़ा है। तो बोले फिर तो हमारा और मन आपका समान हुआ। तुमका तुम्हारे मन को देखने की हमारी रुचि नहीं है और हमारे मन में पहुंचने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं। तुम्हारे मन को देखने की हमारी रुचि नहीं है, क्योंकि मन की रुचि जान इन्हें विधि अनुसार है, और तुम्हारा मन हमारे मन तक पहुंच जाए इतनी सामर्थ्य नहीं। आ जाएगी, मानो देह है, हरिवंश शरणागत हो, किसी सहचरी की कृपा हो जाए तो भले, नहीं ऐसे अनुमान से थोड़ी जान सकते हो। तितिक्षा पांचवा है सहनशीलता। तितिक्षा ये सनातन धर्म है। देखो महाराज शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने देह के मांस को काट के दिया। तितिक्षा, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के मंगल के लिए भीषण से भीषण कष्ट सह जाना, भारी से भारी कष्ट धर्म के लिए सह जाना। श्री गुरु गोविंद सिंह के दोनों लाडले राजकुमार प्राण प्रिय दीवाल में चुनाए जा रहे हैं, लेकिन धर्म के आगे ना उनके हृदय में शोक है, ना उनके हृदय में मोह है। धर्म के लिए बलिदान। तितिक्षा, हर कष्ट को सहकर अपने धर्म का पालन करना, धर्म का त्याग नहीं करना। धर्म भगवान का साक्षात स्वरूप है। अगर आप धर्म के लिए कष्ट सहेंगे तो फिर कष्ट रह ही नहीं जाएंगे, अद्भुत आनंद आएगा। तितिक्षा, हर कदम धर्मात्मा पुरुष के सामने कष्ट रूपी कांटे बिछाए जाते हैं, और जब उन पर वो चलता है तो हर कांटा उसके लिए फूल के समान हो जाता है। पर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, ये धर्म रूपी मार्ग में चलने पर ये शूल फूल बन जाएंगे, पर पहले शूल। इसीलिए धर्म पर चलना बड़ा कठिन होता है। तितिक्षा, सहनशीलता, हर परिस्थिति में सहनशीलता। और उचित अनुचित का विचार छठवां है, ये विवेक। सनातन धर्म का छठा लक्षण विवेक। सत असत का विचार, उचित अनुचित का विचार। उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत क्या है, असत क्या है, इसका विचार ये विवेक से होता है। ये विवेक कहां मिलता है? बुद्धि तो सबके हो सकती है, पर विवेक नहीं। विवेक सत्संगियों को मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता, और सत्संग बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उचित अनुचित का विचार। सातवां, मन का अधीन करना। यह है सनातन धर्म। मन का अधीन करना, संयम में लेना। जो मन चाहे वो थोड़ी नहीं, जो धर्म कह रहा है उसके अनुसार मन को चलाना, ये मन का संयम करना बड़ा कठिन है। मन का संयम करना, बातें बना लेना, अधिक बात, बड़े बड़े ज्ञान की बातें आके जब करते हैं, फिर जब मन के संयम की बात करते हैं, ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो, सत्य बताओ, तो फिर चुप हो जाते। ज्ञान तभी सार्थक है जब संयतेन्द्रिय श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। जो तुमने ज्ञान जाना तत्परा उसके परायण हो और अपनी इंद्रिय मन को संयम में लो, तब तो तुम्हारा ज्ञान सार्थक। नहीं तो बकवास है, ज्ञान थोड़ी है। ये बातें बनाना अलग बात। अपने लोग पूरा जीवन इसी में चल रहे हैं, पूरा जीवन का निर्णय बता रहे हैं। भगवान की कृपा के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। भगवान की कृपा के बिना एक दिन भी पवित्र नहीं रह सकते, एक दिन भी। ये हाथ उठा कहते हैं। कोई मुझ टे तो भाई अलग है, कभी हमें मिले ऐसा कोई कि भाई
बकाया हम जैसे बता रहे हैं कि एक दिन भी साधना परायण होकर पूर्ण पवित्र जीवन तो ये भगवान की कृपा से निपटा, पूरा जीवन तो बहुत बड़ी बात है। मन का संयम और फिर इंद्रियों का संयम। फिर अगला है अहिंसा। मन से, वचन से, शरीर से किसी की भी हिंसा ना करना, ये सनातन धर्म है। अहिंसा। वाणी से ऐसे कठोर शब्द मत बोलो किसी का दिल दुख जाए। आपको बोला हो तो उसका स्वभाव है, आप सनातन धर्मावलंबी, आप ऐसा ना बोले। शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचाएं, ऐसा हमारा आचरण ना हो। मन से किसी का बुरा सोचे, ऐसा हमारा मन ना हो। तो हमारा तन, मन, वचन तीनों हिंसा रहित हो, तभी अहिंसा, इस सनातन धर्म का लक्षण हमारे हृदय में आए। फिर है ब्रह्मचर्य, इस सनातन धर्म का लक्षण। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है। बहुत घातक है भोगों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करना, यहीं से नाश प्रारंभ होता है, पतन यहीं से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सबसे पहला पतन जो होता है वो विषयों का चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान, जब हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें भोगों की आसक्ति प्रकट होती है, फिर संग करने का मन होता है। संगास्तेषु उपजायते, जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती है। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, काम राज्य हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा, और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है। हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य, हम क्या कर रहे हैं। सच्ची मानिए बहुत निकृष्ट, बहुत निकृष्ट काम। वचन से हमें कभी भोगों की बातें नहीं करनी, और शरीर से हमें कभी भोग क्रिया नहीं करनी। अधर्मयुक्त क्रिया का त्याग, धर्मयुक्त क्रिया की स्वीकृति, ये गृहस्थ धर्म और संपूर्णतया विरक्त धर्म। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो और कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे कि इसमें जहर पड़ा है, तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विषय है, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। तो ये जब ज्ञान हो तो उसका फल है विरति। जब हमें ज्ञान हो गया तो उससे हमें वैराग्य होना चाहिए, पर नहीं, ये ज्ञान तो है कि भोगों में सुख नहीं है, भोग दुख रूप है, भोग जहर के समान है। कैसा ज्ञान है? वाचिक ज्ञान, उपदेश देने के लिए। लेकिन जब भोग सामने आते हैं तब ये ज्ञान काम नहीं करता। यदि उपासक भोगों से भयभीत हो जाए तो बच जाए, बहादुरी नहीं, भागना पड़ेगा इसमें। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भी कितने सावधान हैं।
भिक्षाम देहि, एक घर में आवाज लगाई, नारायण नारायण। तो एक माई निकली, सुंदर अप्सरा, हीरे जवाहरात से, रत्नों से भरी हुई थाल। आवाज एक घर में लगाई, सैकड़ों घरों से निकल आई और सब एक से एक सुंदर, और चारों तरफ से घेर लिया और मुस्कुराना, हाव भाव प्रकट करना। बाबा भागे और बहुत जोर के भागे और कई किलोमीटर तक भागते रहे। फिर पीछे मुड़ के जब देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तब खड़े होकर सांस ली। जब सांस ले रहे थे तो आंख खुल गई। आंख खुल गई तो नारायण नारायण नारायण। अच्छा हुआ कि स्वप्न में भी भागे। भागने से ही बचोगे, यहां जीतने के चक्कर में मत पड़ना, बहुत धोखा है। ये मन बहुत धोखेबाज है। यदि कोई विषय से ऐसा भय रखे जैसे सांप, बिच्छू या सिंह, कोई सांप आके गले लगना चाहे तो आप क्या करोगे? भागोगे ना। और बाघ देख लो, सिंह देख लो, भागोगे ना। ऐसे ही विषय भोग की इच्छा वाले कोई शरीर तुम्हारे नजदीक आ रहा है और तुम्हें भय नहीं लग रहा है, इसका मतलब है मरना चाहते हो, भ्रष्ट होना चाहते हो, नष्ट होना चाहते हो। सिंह आ रहा तुम्हें भागना नहीं सुनाई दिया, सांप दौड़ रहा तुम्हारी तरफ भागना नहीं सुनाई दिया। ऐसे ही भोग तुम्हारी तरफ आ रहा, तुम भागे नहीं, मरना चाहते हो, मरोगे तुम। कोआ मदांधो मदना तुरुआ, भगवान शंकराचार्य जी से पूछा, को अंधों में बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसको काम सता जाए, जो काम से युक्त हो गया, काम से व्याकुल हो गया, वो सबसे बड़ा अंधा है, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। आप बड़े मजे से भोग को देखते हैं और भोगते हैं और फिर विचार करें ब्रह्मचर्य असंभव। जैसे जलेबी है, एक बार चख लिया तो जलेबी नाम लेते ही वो कुरकुराहट वो मुंह में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसे कहते हैं तृष्णा। भोग भोगा, अब वो तृष्णा जहर की तरह तुम्हारे हृदय में बस गई। अब वो भगवान ने निकाले तो निकाले, नहीं तो पूरा जीवन भर मार देगी। भोगों का जहर तृष्णा। तृष्णा अनंत जन्मों से हम भोगते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारी परवशता हो गई है। परवशता, इंद्रिय और भोगों में विवशता, हम हार चुके हैं। लेकिन मोक्ष का रास्ता जितेंद्रियता से जुड़ता है, परवशता से नहीं। इसलिए आपको एक इंद्रियों के भोगों से जीतना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। भटकते रहने से ये जन्म भी चला जाएगा, जैसे और जन्म चले गए। बहुत बार ये सब भोगा है, देवराज इंद्र भी बने होंगे कभी ना कभी, बहुत बार सब। लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त कभी नहीं बने जिंदगी में, पक्की बात। इस बार अवसर मिला है भगवान से प्रेम करने का। कोल्ले जी अल्लाह जी के चरित्र में नहीं आता कि बचपन से बैरागी, और एक राजा की उपवन वाटिका में वो शयन कर रहे थे, वहीं वो सब राजकुमार और सब वैभव सब देख करके उनके मन में ऐसी लालसा आ गई कि यार ये सुख तो बहुत बढ़िया है। तो भगवत प्राप्ति रुक गई और उनका अगला जन्म हुआ और राजकुमार से मित्रता हुई और सारे भोग उनको मिले। अगर कोई वासना लेकर इस मार्ग में, तो फिर पहले वासना पूर्ति होती है। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है, छोड़ दो इसे, बस ये अपना काम करता रहे और हमको फंसाता है। जाल ये बुनता है और फंसाता हमको है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। ये तमोगुणी राक्षसी आहार विहार करके आप सच्चिदानंद भगवान को नहीं मान जाओ। जहां प्याज लहसुन जैसे ये तमोगुण होने के कारण बहुत पवित्र वस्तु की तरह प्रकट होते हैं, कोई अपवित्र वस्तु थोड़ी। आप देखो, जहां आलू प्रकट होती है, शकरकंद प्रकट होती है, ठीक उसी खेत में वैसे ही ये प्याज लहसुन प्रकट होते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी कि हत्या वाला दोष या किसी तरह गलत तरह से बनाया गया पदार्थ हो। ये तो प्राकृतिक है, पर इसका गुण घोर तमोगुण है। बस तमोगुण के कारण इसका त्याग किया गया है। इसीलिए संत महात्मा जन इसका त्याग करते, तमोगुणी आहार इसको नहीं पाते। फिर जहां और राक्षसी प्रवृत्ति के आहार विहार है, तो फिर वो
ये मन मकड़ी की तरह जाला बुनता और हमको फंसाता है। ये छह हमको हर समय फंसाए रखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। यदि ब्रह्मचर्य रहना है तो हमें बहुत संभालना है तीन को। वाणी से हमको कभी भी ब्रह्मचर्यहीनता वाली बातें नहीं करनी। बहुत ये बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं, अगर आपको जम जाए तो निकल जाओगे। किसी भी तरह से अश्लील बात, गंदी बात वाणी से नहीं निकालनी। मौन हो जाओ, मत बोलो। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव करके बोली जाती हैं। वाणी से आप रोज किसी से कहो झूठी ऐसे, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। एक दिन आपके मन में आ जाएगा, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। एक दिन आप स्वीकृति स्वयं में कर लेंगे कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। वाणी से बोलते रहो, तुम देख लेना, एक दिन किसी एक से बोलते रहो, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। फिर दूसरे दिन बोलना, मैं आपके, कुछ दिन में मन से आ जाएगा, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। फिर स्वयं में आ जाएगा, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। जब हम वाणी से गंदी बातें करते हैं तो तुरंत मन उसका चिंतन करता है और वो उल्लसित हो जाता है। इसलिए वाणी से पहला ब्रह्मचर्य। हमें रसना कटो जो अन्न रटो। अन्न बात, जो प्रियालाल से विमुख करने वाली बात, जो कुत्सित बात, विकारें, जो विकार बढ़ाने वाली गंदी बात है, वो हमें नहीं करनी। नियम ले लो, नहीं करनी। आज से नियम ले लेते हैं। जितने लोग कथा सुन रहे हैं, कोई इसमें पैसा लगने की बात नहीं। वाणी से हम गंदी बात, अश्लील बात, गलत बात नहीं बोलेंगे। वाणी का ब्रह्मचर्य। वाणी से गंदी बात नहीं बोलेंगे, अश्लील बात नहीं बोलेंगे, जो भगवत विमुख करने वाली बात है हम नहीं बोलेंगे। नियम ले लो, कोई कसम खाने की बात थोड़ी है। नियम ले लो, जहां ऐसी बात आवे आप मौन हो जाओ। दूसरी बात, श्रवणेंद्री से हम कभी अश्लील बात नहीं सुनेंगे, गंदी बात नहीं सुनेंगे। बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। श्रवणेंद्री से जो हम सुनते हैं उसका तत्काल मन पकड़ करके मनन करता है और वो उसी तरफ चल पड़ता है जिस तरफ की बात हम सुनते हैं। और नेत्रेंद्री से जो हम देखते हैं वो बहुत तुरंत प्रभाव पड़ता है। देखो, नेत्रेंद्री से ऐसी कोई ग्रंथ मत पढ़ो, कापी, ऐसी पुस्तिका जो ब्रह्मचर्यहीनता वाली है। ऐसे कोई दृश्य मोबाइल से मत देखो जो ब्रह्मचर्यहीनता वाले हैं। ऐसे कोई दृश्य बाहर मत देखो, पशु पक्षी आदि मैथुन करते हुए, ऐसे कभी मत देखो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर इन तीन का संयम कर सको तो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ मिलेगा। पहला वाणी से, दूसरा श्रवणेंद्री से, तीसरा नेत्रेंद्री से। और खास बात यह है कि जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उससे सानिध्य न दे कभी। ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई व्यक्ति का संयोग जो हमारे ब्रह्मचर्य का घात करे, बहुत बहुत सावधानी। पर ये ऐसा दलदल है कि एक बार जो फंस गया भगवान ही निकाल सकते हैं। जिस समय मन अपने स्वरूप में आया वो सब करवा लेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र मन का खेल। हमें ऐसा कोई रिश्ता, नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी चाहिए। और भोजन का ब्रह्मचर्य पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि आप अधिक मिर्च वाली, घर में ही बना के करें, अधिक मिर्च वाली, अधिक तेल घी वाली ये पदार्थ पाएंगे तो ब्रह्मचर्य स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा बिना किसी क्रिया के। ब्रह्मचारी को एक बीमार की तरह भोजन पाना चाहिए। जैसे मूंग की दाल है, घिया की सब्जी, रोटी, बस, क्योंकि उसे पावर की जरूरत नहीं है, उसे अधिक पावर की जरूरत नहीं है। स्वयं में सामर्थ्य सुरक्षित है, इसलिए बाहरी पदार्थों से बादाम चबा रहे हैं, काजू चबा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं और बहुत प्रकार के मीठा आदि। मीठा तो ब्रह्मचर्य में थोड़ा बस ले ले, इसके बाद अधिक मीठा भी वो जहर का काम करेगा, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगा। जो भोजन कब्जियत बनाती है, अगर ऐसा भोजन पाया जाएगा तो ब्रह्मचर्य अपने आप स्वप्न दोष के रूप में नष्ट हो जाएगा। सात्विक भोजन, पेट साफ, बहुत आवश्यक है। हल्का भोजन कम मात्रा में, पेट उधर, तो बहुत सुंदर आपके भजन की वृत्ति बढ़ेगी
आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद चलेगा। बाजार की वस्तु तो ब्रह्मचारी होकर बाजार की वस्तु तो मुझे समझ में नहीं आता। बाजार की वस्तु तो नहीं खानी चाहिए, बनी हुई बाजार की वस्तुएं बनी हुई। एक ही चीज को आप गौर से पा करके किसी एक चीज को बाजार की, फिर देखो आपके अंदर स्फुरणा क्या होती है, पहले कैसे हो रही थी फिर कैसे हो रही। और आप पवित्र भोग लगा के श्री जी को पवा के पा के फिर देखो कैसी स्फुरणा हो रही भजन की। भजन परम पवित्र वस्तु, ऐसे थोड़ी होता तुम जहां तहां अन्न खात सखी कहत आपकात सकल देव से द्वंद जात रात सर्व सोई। सेवक जी महाराज जहां तहां अन्न खात, बाजार का भोजन हो बोले ब्रह्मचारी जी हैं, नहीं हो पाएगा भाई, ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। हाँ नाम लिख सकते हो, टाइटल तो बन सकता है, लेकिन सही माने में आपका ब्रह्मचर्य जब तक आपका आहार शुद्ध, अगर अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बाजार का भोजन। और छोटे छोटे बच्चों में बहुत सी गलतियां ऐसी आ चुकी हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर रही हैं। हमें ऐसे कई बच्चे मिले हैं, तो माता पिता को चाहिए कि छोटे बच्चों से भी मित्रता का व्यवहार करें, उनको इतना फ्री करें कि वो आपसे अपनी बात बता सकें और आप उनको सही दिशा दे सकें। नहीं जैसे 13-14 वर्ष के बच्चे हैं और ये गंदी क्रिया कर रहे हैं, इनका जीवन बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाएगा। ये गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, विरक्ति तो बहुत बड़ी बात रह गई, ये गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह बात करें, उनको इतना उत्साह दें कि उनके अंदर जो गलती है वो पकड़ लें और प्यार से समझा दें। अगर हम बार बार बच्चों को समझाएंगे, नए नए बच्चे अभी गलत मार्ग में जो जा रहे हैं वो सुधर जाएंगे। हमारे सनातन धर्म का लक्षण है ब्रह्मचर्य, फिर है त्याग। दूसरों को सुख देने की वृत्ति का नाम त्याग है। अपने सुख को दूसरों में बांटना, ज्ञान सुख, हमारे पास संपत्ति सुख, जो भी सुख है सबको भाव से धर्म के अनुसार सुख देने की भावना ही वास्तविक त्याग है। शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करना यह सनातन धर्म का लक्षण है। स्वाध्याय रामचरितमानस है, गीता जी है, श्रीमद् भागवत है, गीता पुरुष से बहुत सी बड़े बड़े महापुरुषों की छोटी छोटी ग्रंथ हैं, जैसे पूज्य राधा बाबा के भाई जी, पूज्य जयदयाल जी, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, इन महापुरुषों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उनको ले लेना चाहिए। एक एक पेज रोज पढ़ना चाहिए। रोज अपने घर में चाहे 10 मिनट ही कहो, श्रीमद् भागवत या रामायण, इन गाथाओं को गाओ, जिससे तुम्हारा घर पवित्र हो, तुम्हारे परिवार के जनों के कान में पड़े तो मंगल हो। ये सनातन धर्म है। फिर सरलता, बहुत सरल स्वभाव होता है सनातन धर्म का अवलंबी का। ये मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, ये छल कपट नहीं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सनातन धर्म भगवत स्वरूप है। फिर संतोष, जिसमें भगवान प्रसन्न हो, हमें बिल्कुल वैसे ही राजी रहना है। हमें इंद्रिय और मन के अनुसार ऐसे आचरण नहीं करने जो भगवान के विमुख हो। जैसे भगवान हमें रख रहे हम उसमें संतुष्ट हैं, जैसी परिस्थिति में रख रहे, और सच्ची संतुष्टता भगवान के विधान में रत होकर के भगवत आचरण करने से होगी, भगवत विमुख नहीं। जिसमें भगवान राजी वही हमारे श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, संतोष आ जाएगा, हृदय शीतल हो जाएगा। और समदर्शी संत महात्माओं की सेवा, सनातन धर्म संत महात्माओं की सेवा, लेकिन शर्त रखिए, समदर्शी जो भगवत तत्व के ज्ञाता, सर्वत्र भगवान की अनुभूति करने वाले महात्मा हैं, उनकी सेवा। धीरे धीरे भोगों की निवृत्ति का अभ्यास, सनातन धर्म। मनुष्य के अभिमान का फल बड़ा उल्टा विनाशकारी होता है, ऐसा विचार करके अभिमान का त्याग और मौन, वाणी से अधिक न बोलना, संयम पूर्वक बर्ताव करना या मौन रहना। भगवत चिंतन देख लो, ये सनातन धर्म के 30 लक्षणों में हर समय भगवत चिंतन परायण, नहीं तो सनातन धर्मावलंबी नहीं माने जाओगे। प्राणियों को उत्तम उत्तम भोजन पदार्थ बांट करके खाना। अगर घर में भी अच्छा पदार्थ बने तो सबसे पहले बूढ़ों को, रोगी, बच्चे, फिर अगर नौकर चाकर है तो उनको भी दे।
ये बात ध्यान रखना, अगर कोई नौकर देख रहा है आप अच्छे पदार्थ पा रहे हो, आपने उसको नहीं दिया, यह अपराध है आपका, आपके लिए वो हानिकारक हो जाएगा। पहले हम इतना ही दे दें, एक दोने में थोड़ा अच्छा पदार्थ ले जाओ, पाओ जा करके, और फिर आप पाए। कोई ऐसा ना हो कि आप अच्छे पदार्थ पा रहे हो, उसका हृदय देख करके ललचा गया, तो उसके हृदय में भी भगवान विराजमान है, वो भोजन तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाएगा। अच्छे अच्छे पदार्थ दूसरों को बांट करके, पवा करके पाना। सब जीवों में, खास करके मनुष्यों में, अपने इष्ट देव का भाव रखना और भगवान के नाम, गुण, लीला का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान की सेवा, पूजा, नमस्कार, भगवान के प्रति दास्य, सख्य, आत्मसमर्पण, ये 30 सनातन धर्म के लक्षण हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति। मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है, विनाशकारी। ऐसा विचार, मौन और भगवत चिंतन, प्राणियों को अन्न आदि पदार्थों का विभाजन करके पाना, और विशेष करके संपूर्ण चराचर जगत में मनुष्यों में इष्ट देव का भाव रखना, सब जीवों में रखना, पर विशेष करके मनुष्यों में, और भगवान जो परम करुणामय है उनके नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, नमस्कार, दास्य, सख्य, आत्मसमर्पण, ये 30 सनातन धर्म के लक्षण हैं। जो मानव इनका पालन करता है वो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये धर्म है हमारा, ये हमारा सनातन धर्म है। जो इन 30 लक्षणों का पालन करे तो धन्यवाद है, और कोई लक्षण ना हो, एक लक्षण पकड़ लो, नाम, 29 आ जाएंगे अपने आप। ये जन्मना, मरना, ये मान अपमान, सुख दुख भोगते हुए बहुत जन्म हो गए, अब नहीं खेलना इस खेल को। लेकिन वाणी से कहने से नहीं रुकेगा, ये हृदय से चाह हो जाए कि अब इस खेल को नहीं खेलना। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग आपने श्रवण किया, भगवान नरसिंह देव का प्रादुर्भाव, हिरण्यकश्यप का उद्धार, प्रहलाद जी की पावन स्तुति, भगवान की विशेष कृपा प्रहलाद जी पर, फिर भगवान महादेव जी के द्वारा जो मायासुर ने 3 पुरों की रचना की और विश्व का संहार करने में लग गए दैत्य लोग, भगवान पिनाक पाणी ने बाण संधान किया तो अरबों असंख्यों एक बाण से बाण प्रकट होते हुए त्रिपुर में वास करने वाले समस्त दैत्यों का विनाश कर दिया। पर मायासुर ने उन सब दैत्यों को उसी पुर में एक अमृत कुंड था, उसमें डाल डालकर सबको जीवित कर दिया। फिर वो विमान पर आरूढ़ होकर के विश्व का संहार करने लगे। तो भगवान श्री हरि बने गाय और ब्रह्मा जी बने बछड़ा, और चुपके से जाकर के पूरा अमृत कुंड का अमृत पी गए। फिर महादेव जी से कहा आप संधान करो। पिनाक पाणी महादेव जी ने पुनः संधान किया, बाण तीनों पुरों को भस्म कर दिया। इसलिए भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ा। श्री देवर्षि नारद जी राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर को यह कथा सुना रहे हैं। गंगा जी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा नारद जी से, भगवान अब मैं आपके श्रीमुख से वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मानव धर्म का, सनातन धर्म का महामहिम स्वरूप सुनना चाहता हूं। क्या सदाचार है, क्या वर्ण धर्म है, क्या आश्रम धर्म है, और क्या मानव धर्म है, और क्या सनातन धर्म है। क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान होता है, अधर्मी को अज्ञान घेरता है, धर्मात्मा को ही ज्ञान होता है, और ज्ञानी पुरुष ही संसार के भोगों का त्याग करके भगवत मार्ग का अनुसरण करके भगवान का साक्षात्कार करता है। हे देवर्षि नारद जी, आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपकी तपस्या, योग एवं समाधि ये इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि आपकी समानता कोई नहीं कर सकता। आप समान भाव वाले, नारायण परायण, दयालु, सदाचारी, शांत
और भगवत धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जानने वाले हैं। इसलिए आप जैसा वर्णन करेंगे दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। आप कृपा करके हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ण धर्म क्या है, आश्रम धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है और सनातन धर्म क्या है? नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान समस्त धर्मों के मूल कारण है। जितने भी धर्म हैं सबके मूल कारण परमेश्वर ही हैं, भगवान ही हैं। चाहे जिस नाम से पुकारा जाए सबके मूल कारण भगवान है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म रूप से अवतरित हुए। जो सनातन धर्म है वो वेद स्वरूप है। जो वेद है वो भगवान है। इसलिए भगवान श्री हरि ही सनातन धर्म है। जो भगवान श्री हरि के तत्व को जानने वाला महात्मा है वो सनातन धर्म है। जो स्मृतियां हैं वो सनातन धर्म है। धर्म पूर्वक जब कर्म किया जाता है तो कभी आत्मग्लानि नहीं होती, सदैव आनंद प्राप्त होता है। और जब धर्म से विमुख आचरण किया जाता है तो आत्मग्लानि होती है। हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं। ये देवर्षि नारद जी कह रहे हैं सनातन धर्म क्या है? वेद। वेद क्या है? भगवान का साक्षात स्वरूप श्री हरि ही वेद रूप से हैं। तो सनातन धर्म वेद, सनातन धर्म श्री हरि और सनातन धर्म साक्षात भगवान का स्वरूप है। और ये 30 लक्षण हैं सनातन धर्म के। ये जो सनातन धर्मावलंबी जन हैं ध्यान दें, हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं। ये सबसे पहला है सत्य। ये जो झूठ बोलते हैं अपने को सनातन धर्मावलंबी कहते हैं, ये धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। और अब 100 में कम संख्या होगी, 1000 में कोई एक हो जो इस बात पर विचार करता हो कि मैं झूठ ना बोलूं। 1000 में 100 तो नहीं पढ़ पाएगा। 100 में 99 बोले तो नहीं चलेगा। 1000 में एक कोई होगा जो ये विचारवान हो कि मैं सत्य बोलूं, झूठ ना बोलूं। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम सनातन धर्मावलंबी हैं। तो सनातन धर्म का पहला लक्षण है सत्य। और सत्य क्या है? भगवान। सब कोई जानता है मरने के बाद जब शव यात्रा होती तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है। जैसे अपने ब्रज में बोला जाता है कृष्ण नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। अगर भगवान का नाम जप नहीं करते तो किस बात के सनातन धर्मावलंबी? सत्य नहीं बोलते तो किस बात के सनातन धर्मावलंबी? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार कह दिया तो प्राण चले जाए पर अपने वचन नहीं झूठे होने देते थे। और यहां सुबह वचन देते हैं, शाम के भूल जाते हैं। सुबह कसम खाते हैं, शाम के तोड़। और हमें गर्व से कहते हैं हम सनातन धर्मावलंबी। हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं। अगर ये लक्षण नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो? पहला ही लक्षण है सत्य। सत्य है भगवान नारायण हरि राम कृष्ण। सत्य नारायण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जब भगवान कंस कारागार में प्रकट हो रहे हैं तो समस्त देवता करके जब स्तुति करते हैं तो पहला ही श्लोक है सत्यव्रतम त्रिसत्यम। त्रिकाल में जो सत्य है वो भगवान सत्य। नाम जप नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, सत्य मार्ग पर नहीं चलते, किस बात के सनातन धर्मावलंबी? सत्य को समझो। दूसरा दया। ये हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण है। दया, सब पर दया। दया करने की सामर्थ्य उसी के हृदय में आएगी जो दया का उल्टा क्या है? याद। जिसे याद है कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं सनातन धर्मावलंबी हूं, मेरा कर्तव्य है सब पर दया करना और सदैव भगवान की याद में रहना और सत्य बोलना, सत्य आचरण करना। 2 ये हुए। तीसरा है तपस्या। सनातन धर्म का लक्षण तपस्या किसे कहते हैं? जो अपने धर्म में चलने पर कष्ट प्राप्त होता है
उसे आनंद पूर्वक सहा जाए, उसे तपस्या कहते हैं। जो भी अपने धर्म पर चलने पे कष्ट मिले, काम आदि जलाते हैं, क्रोध आदि जलाते हैं, बहुत प्रकार के ताप हैं। जैसे अब प्रातःकालीन बेला पर उठ करके स्नान करके अपनी दिनचर्या पे आना बड़ा कठिन है। 8 बजे तक खूब सोना, तो कहां वो 8 बजे तक सोना और कहां 2 बजे रात्रि के जग करके अपनी दिनचर्या करना। तो अपने धर्म के पालन में जो हमें कष्ट मिलता है उसे तपस्या कहते हैं। हमारे सनातन धर्म का तीसरा लक्षण है तप, तपस्या। चौथा है शौच। शौच माने पवित्रता, शरीर की बाहरी पवित्रता और हृदय की आंतरिक पवित्रता। ये सनातन धर्म है। खड़े खड़े लघु शंका करते हैं, पूरे कपड़े में छिट्टी पड़ती है, अपवित्र। शौचालय की सीट पर बैठकर लघु शंका करते हैं, उठे चल दिए, अपवित्र। शौच हुए, वैसे हाथ धो लिया, चल दिए। नहीं, बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता होनी चाहिए। लघु शंका ऐसे स्थान पर करो जहां लौट कर तुम्हारे ऊपर छिट्टी ना पड़े। हाथ धोइए, पैर धोइए, आचमन कीजिए। शौच उतने ही कपड़ा पहनकर होइए जितने प्रक्षालन धो सको। और साबुन मात्र से पवित्रता नहीं मानी जाती। साबुन से एक बार हाथ धो लो तो एक बार रज से जरूर हाथ धो। थोड़ी रज ले लो। मान लो आजकल बड़ी आधुनिकता है कि नालियां जाम हो जाएंगी, तो थोड़ी रज ले लो। और रज का स्पर्श ही पवित्र करता है। जल, मिट्टी, रज आदि से बाहरी पवित्रता। और छल कपट, गंदी बातें सोचना, गंदी बातों के संकल्प बनाना, ये सब अंदर की अपवित्रता है। इसका त्याग कर दे। छल कपट, गंदी बातों का चिंतन, गंदी बातों का संकल्प त्याग करने से आंतरिक पवित्रता होती है। और बाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी यदि धर्म का पहला लक्षण सत्य। सत्य है हरि, सत्य है हरि नाम। यदि नाम चल रहा है तो भीतर और बाहर दोनों से पवित्र रहोगे। सवाय अभ्यंतर शुचि, वाय अभ्यंतर शुचि। जो नाम जापक है उस अंदर और बाहर दोनों से पवित्र रहता है। जब तक पवित्र नहीं रहोगे तब तक आप उच्च कोटि के विचार वाले नहीं बनोगे। पक्की बात समझना। जितना आप पवित्र रहोगे उतने ही आपको दैवी संपदा के विचार आएंगे, उतने ही दिव्य महापुरुष आपसे मिलने आएंगे अव्यक्त रूप से। अब आप समझो, ये बात हम कह रहे हैं, इसमें कितने % लोग बच रहे हैं। पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता, ये जो आज के लोग है ना, बोले मन पवित्र होना चाहिए। सर ये बाहरी सब क्या है, तो दिखावा है। तो मन कैसे पवित्र होगा? बाहरी तो तुम्हारा मन अपवित्र हुआ है, भोगों में, शरीर में, संसार में। तो यहीं से पवित्रता शुरू होगी, तब तुम्हारा मन पवित्र होगा। बाहर से पवित्र होते होते अंदर पवित्र हो जाओगे। बाहर अपवित्र है तो। हमारा सनातन धर्म का लक्षण चौथा है पवित्रता। पहला सत्य, फिर दया, फिर तपस्या, फिर पवित्रता। 30 लक्षण है। ये सनातन धर्म है, इसको समझो। पवित्रता बड़ा कठिन है। पवित्र रहना, आप देखो, बड़ा कठिन है पवित्र रहना। पवित्रता अत्यंत अनिवार्य है सब साधक के ध्यान। पवित्रता, अगर पवित्रता नहीं तो आपका विचार उत्तम नहीं हो सकते। आप महापुरुषों का जो चिंतन शैली है वहां नहीं पहुंच सकते। कल एक आए थे भगत जी एकांतिक में, उन्होंने कहा आपने सत्संग में और एकांतिक में कहा कि मन की पीएचडी की है, तो हम भी मन की पीएचडी कर रहे हैं, तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमारा मन, आपका मन, क्योंकि आपने भी पीएचडी की, हमने भी की। तुमको आप पढ़ के की हो? बोले हाँ। तुमको हम पढ़े थोड़ी पीएचडी। हमारा तो विनोद में कहा था, हम तो मन को पढ़ा है, हमने मन को पढ़ा है। आप मन के विषय में पढ़ा होगा, हमने मन को पढ़ा है। तो बोले फिर तो हमारा और मन आपका समान हुआ। तुम कहा तुम्हारे मन को देखने की हमारी रुचि नहीं है और हमारे मन में पहुंचने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारे मन को देखने की हमारी रुचि नहीं है, क्योंकि मन मन की रुचि जान इन्हें विधि अनुसार है। और तुम्हारा मन हमारे मन तक पहुंच जाए इतनी सामर्थ्य नहीं। आ जाएगी, मानो देह है, हरिवंश शरणागत हो, किसी सहचरी की कृपा हो जाए तो भले, नहीं ऐसे अनुमान से थोड़ी जान सकते हो। तितिक्षा, 5वां है सहनशीलता। तितिक्षा ये सनातन धर्म है। देखो महाराज शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने देह के मांस को काट के तितिक्षा, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के मंगल के लिए भीषण से भीषण कष्ट सह जाना, भारी से भारी कष्ट धर्म के लिए सह जाना। श्री गुरु गोविंद सिंह के दोनों लाडले राजकुमार प्राण प्रिय दीवाल में चुनाए जा रहे हैं, लेकिन धर्म के आगे ना उनके हृदय में शोक है, ना उनके हृदय में मोह है। धर्म के लिए बलिदान।
तितिक्षा, हर कष्ट को सहकर अपने धर्म का पालन करना, धर्म का त्याग नहीं करना। धर्म भगवान का साक्षात स्वरूप है। अगर आप धर्म के लिए कष्ट सहेंगे तो फिर कष्ट रह ही नहीं जाएंगे, अद्भुत आनंद आएगा। तितिक्षा, हर कदम धर्मात्मा पुरुष के सामने कष्ट रूपी कांटे बिछाए जाते हैं, और जब उन पर वो चलता है तो हर कांटा उसके लिए फूल के समान हो जाता है। पर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, ये धर्म रूपी मार्ग में चलने पर ये शूल फूल बन जाएंगे, पर पहले शूल। इसीलिए धर्म पर चलना बड़ा कठिन होता है। तितिक्षा, सहनशीलता, हर परिस्थिति में सहनशीलता, और उचित अनुचित का विचार। छठवां है ये विवेक। सनातन धर्म का छठा लक्षण विवेक, सत असत का विचार, उचित अनुचित का विचार। उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत क्या है, असत क्या है, इसका विचार ये विवेक से होता है। ये विवेक कहां मिलता है? बुद्धि तो सबके हो सकती है, पर विवेक नहीं। विवेक सत्संगियों को मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता, और सत्संग बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उचित अनुचित का विचार। सातवां, मन का अधीन करना। यह है सनातन धर्म, मन का अधीन करना, संयम में लेना। जो मन चाहे वो थोड़ी नहीं, जो धर्म कह रहा है उसके अनुसार मन को चलाना, ये मन का संयम करना बड़ा कठिन है। मन का संयम करना, बातें बना लेना, अधिक बात, बड़े बड़े ज्ञान की बातें आके जब करते हैं, फिर जब मन के संयम की बात करते हैं, ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो, सत्य बताओ, तो फिर चुप हो जाते हैं। ज्ञान तभी सार्थक है जब संयतेन्द्रिय, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। जो तुमने ज्ञान जाना, तत्परा उसके परायण हो और अपनी इंद्रिय मन को संयम में लो, तब तो तुम्हारा ज्ञान सार्थक, नहीं तो बकवास है, ज्ञान थोड़ी है। ये बातें बनाना अलग बात, अपने लोग पूरा जीवन इसी में चल रहे हैं, पूरा जीवन का निर्णय बता रहे हैं। भगवान की कृपा के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, भगवान की कृपा के बिना एक दिन भी पवित्र नहीं रह सकते, एक दिन भी। ये हाथ उठा कहते हैं। कोई मुझ टे तो भाई अलग है, कभी हमें मिले ऐसा कोई कि भाई बकाया हम जैसे बता रहे हैं कि एक दिन भी साधना परायण होकर पूर्ण पवित्र जीवन तो ये भगवान की कृपा से निपटा, पूरा जीवन तो बहुत बड़ी बात है। मन का संयम और फिर इंद्रियों का संयम। फिर अगला है अहिंसा। मन से, वचन से, शरीर से किसी की भी हिंसा ना करना, यह सनातन धर्म है। अहिंसा, वाणी से ऐसे कठोर शब्द मत बोलो किसी का दिल दुख जाए। आपको बोला हो तो उसका स्वभाव है, आप सनातन धर्मावलंबी, आप ऐसा ना बोले। शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचाएं, ऐसा हमारा आचरण ना हो। मन से किसी का बुरा सोचे, ऐसा हमारा मन ना हो। तो हमारा तन, मन, वचन तीनों हिंसा रहित हो, तभी अहिंसा, इस सनातन धर्म का लक्षण हमारे हृदय में आए। फिर है ब्रह्मचर्य, ये सनातन धर्म का लक्षण। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और नवा अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है, बहुत घातक है भोगों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करना, यहीं से नाश प्रारंभ होता है, पतन यहीं से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सूपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सबसे पहला पतन जो होता है वो विषयों का चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान,
जब हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें भोगों की आसक्ति प्रकट होती, फिर संग करने का मन होता है। संगास्ते उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, कामराज्य हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा। और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है। हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या कर रहे हैं। सच्ची मानिए बहुत निकृष्ट काम। वचन से हमें कभी भोगों की बातें नहीं करनी और शरीर से हमें कभी भोग क्रिया नहीं करनी। अधर्मयुक्त क्रिया का त्याग, धर्मयुक्त क्रिया की स्वीकृति, ये गृहस्थ धर्म और संपूर्णतया विरक्त धर्म।